एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ऑफ लर्निंग। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हमें कैसे बनाना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको याद रख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को जब हम टेंस के अंतर्गत बनाते हैं तो उसमें हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमारी मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब मतलब जो मेन एक्शन होता है, जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना। तो इस तरीके से मेन वर्ब होती है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहला सकारात्मक वाक्य होता है कि जैसे मैंने बोला कि वो वहां गया है या फिर वो वहां जा चुका है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, उसने टीवी देख लिया है, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, वो वहां पहुंच चुकी है। इस तरह से जो सेंटेंस बनेंगे उनको बोलेंगे कि वो पॉजिटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेगेटिव कैसे बोलेंगे कि वो वहां नहीं गया है, उसने खाना नहीं खाया है, उसने टीवी नहीं देखा है, ठीक है, उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा? क्वेश्चन पूछेंगे, क्या उसने खाना खा लिया है, क्या वो वहां गया है, क्या वो वहां जा चुका है, क्या वो वहां पहुंच चुकी है, क्या उसने तुम्हें ये मैसेज भेज दिया है, ठीक है, क्या उसने तुम्हें कॉल किया है। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें बनेगा क्या वो वहां नहीं गया है। मतलब इसमें हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया और इसमें हमने नहीं भी लगा दिया। ठीक है, क्या उसने खाना नहीं खाया है, क्या उसने ये मूवी नहीं देखी है, क्या वो वहां नहीं गया है, क्या उसने तुम्हें कॉल नहीं किया है। तो इस तरीके से हिंदी में सेंटेंस बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, प्रेजेंट परफेक्ट के केस में। फिर अगला पांचवा जो टाइप होता है उसमें होता है डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, जिसमें हम यूज करते हैं डब्ल्यू वर्ड। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, किसके लिए, किसके साथ, इस तरीके से जितने भी हम क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे के सारे डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि वो कहाँ गया है या फिर वो कहाँ जा चुका है ना, तुमने क्या खाया है, तुमने क्या देखा है, उसने क्या किया है। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस। हिंदी में अभी हमने समझा है, अब हम इसे इंग्लिश में समझेंगे। तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो हम पहचानने का तरीका है वो क्या है। उसमें ये लिखा हुआ गया है, लिया है, दिया है, चुका है, किया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, वो आया है, वो गया है, हम वहां पहुंच गए हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से जो भी है आप पहचान सकते हो इसको हिंदी में। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इसमें हैज और हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और इसमें जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और उसके बाद डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन सा, सब्जेक्ट के साथ में हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ही, शी, इट, किसी का नाम हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ हमें हैज लगाना होता है। आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमें हैव लगाना होता है। ठीक है, ही, शी, इट के साथ हमें हैज लगाना है। आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल हो तो उसके साथ हमें हैव लगाना है। ठीक है, सिंगुलर मतलब होता है कोई एक चीज और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा चीजें। ठीक है, तो इस तरह के सब्जेक्ट हमें मिलेंगे और जिसके साथ हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे इसमें हम स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। पॉजिटिव में कैसा बनेगा? सब्जेक्ट, उसके साथ हैज हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हैज हैव, नॉट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में बनेगा हैज हैव को सबसे पहले रख देंगे और सब्जेक्ट को बाद में रखेंगे, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड के साथ हमें सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना,
जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैज हैव, उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट को, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हमारे पांचों पैटर्न है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप याद भी कर सकते हैं, ताकि आप हिंदी में इसके जो सेंटेंसेस बनाएंगे अब हम, वो आप बनाना सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसका जो सेंटेंस है हिंदी का वो है वो वहां गया है, या फिर वह वहां गया है, या फिर वह वहां जा चुका है। ठीक है, किसी भी तरीके से बोलिए। ही हैज गॉन देयर। नेगेटिव, ही हैज नॉट गॉन देयर, वो वहां नहीं गया है। क्या वो वहां गया है? हैज ही गॉन देयर। क्या वो वहां नहीं गया है? हैज ही नॉट गॉन देयर। वो कहाँ गया है? वेयर हैज ही गॉन। ठीक है, तो ये सिर्फ 5 पैटर्न है, जिसको अगर आपने समझ लिया हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आपका जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो एग्जैक्टली करेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखेंगे, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है? हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क। यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या है? कंप्लीट का कंप्लीटेड। अगला है, क्या उसने अपना काम पूरा नहीं किया है? हैज शी नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, उसने अपना काम पूरा कैसे किया है? तो कैसे यहाँ पे क्या कहलाएगा? क्वेश्चन वर्ड, और उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हाउ को हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद हमने लगाया हैज, उसके बाद शी। क्यों? क्योंकि किसी गर्ल की बात हो रही है ना, किसी लड़की की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या लगाया? शी। हाउ हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क। अब ये किसी शी मतलब किसी लड़की का काम है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है हर वर्क, यानी कि उसका अपना काम। अगर यहाँ पे ही की बात होती, यानी किसी बॉय की बात होती, तो यहाँ पर हम लिखते हिज वर्क। क्लियर? चलिए, तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अगला जो सेंटेंस है कि वो ऑफिस के लिए निकल गया है। निकल गया है या फिर निकल चुका है, बात एक ही है। ही हैज लेफ्ट फॉर ऑफिस। वो ऑफिस के लिए नहीं निकला है। ही हैज नॉट लेफ्ट फॉर ऑफिस। देखिए, लीव का मतलब होता है निकलना या किसी जगह को छोड़ के जाना। तो हालांकि लीव के दो मतलब होते हैं, एक तो लीव होता है जो नाउन होता है, और यहाँ पे हमने वर्ब के तौर पे यूज किया है लीव को, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी, लीव का हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, और लेफ्ट लीव के साथ हम यूज करते हैं फॉर को, तो लेफ्ट फॉर हो जाएगा। ही हैज लेफ्ट फॉर ऑफिस, वह ऑफिस के लिए निकल चुका है। ठीक है, ही हैज नॉट लेफ्ट फॉर ऑफिस, वह ऑफिस के लिए नहीं निकला है। क्या वो ऑफिस के लिए निकल चुका है? हैज ही लेफ्ट फॉर ऑफिस। क्या वो ऑफिस के लिए नहीं निकला है? हैज ही नॉट लेफ्ट फॉर ऑफिस। वह ऑफिस के लिए कब निकला है? तो कब को क्या बोलते हैं? व्हेन। तो व्हेन हैज ही लेफ्ट फॉर ऑफिस। इस तरीके से जो है ये 4 सेंटेंस हमने बना लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, उसने मुझे गिफ्ट दिया है। दिया है बोलो या दे चुका है बोलो, बात एक ही है। शी हैज गिवन मी अ गिफ्ट। यहाँ पर किसी गर्ल की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे शी लगाया। आप चाहें तो यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं, तब किसकी बात हो? किसी बॉय की बात होगी। तो शी हैज गिवन मी अ गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट दिया है। शी हैज नॉट गिवन मी अ गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया है। क्या उसने मुझे गिफ्ट दिया है? हैज शी गिवन मी अ गिफ्ट। क्या उसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया है? हैज शी नॉट गिवन मी अ गिफ्ट। उसने मुझे कितने गिफ्ट दिए हैं? हाउ मेनी गिफ्ट्स हैज शी गिवन मी। हाउ मेनी गिफ्ट्स मतलब कितने गिफ्ट। यहाँ पर हाउ मैनी का यूज किया है क्योंकि हम गिफ्ट को जो है गिन सकते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए वाटर की बात करें, पानी की, तो हम क्या लगाएंगे? हाउ मच वाटर, क्योंकि वाटर को हम नहीं गिन सकते, इस वजह से हम वहां पे मच लगाएंगे। जहां पर चीजों को हम गिन सकते हैं वहां पे हम मैनी लगाएंगे। तो हाउ मैनी दोनों का मतलब है कितना, लेकिन हाउ मच अलग जगह लगेगा और हाउ मेनी अलग जगह पर लगेगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ेंगे। कॉन्वर्सेशन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें कुछ एवर और नेवर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। ये कुछ अलग है। तो जैसे कि मैंने पूछा कि क्या तुमने कभी ये रेसिपी आजमाई है? तो जब भी हम ऐसे बोले ना, क्या तुमने कभी, तो कभी मतलब यहाँ पर एवर लगा दीजिएगा आप। ठीक है, तो हैव यू एवर, क्या तुमने कभी। ट्राई का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म ट्राइड दिस रेसिपी। हैव यू एवर ट्राइड दिस रेसिपी?
क्या तुमने कभी ये रेसिपी आजमाई है या फिर आप आजमा चुके हो, बात एक ही है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही बात है। आ रहा है समझ में? तो हैव यू एवर। नेक्स्ट है हैज शी एवर, क्या वह कभी, किसी गर्ल की बात हो रही है, क्या वो कभी किसी मशहूर व्यक्ति से मिली है? हैज शी एवर मेट अ फेमस पर्सन। यहाँ पर मीट का क्या हो जाएगा? मेट, MET, मीट यानी मिलना, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेट। हैज शी एवर मेट अ फेमस पर्सन, क्या वे कभी विदेश गए हैं? हैव दे एवर ट्रेवल्ड अब्रॉड। वे मतलब, वे को हम बोलेंगे दे, तो यहाँ पर हैव लगेगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि दे के साथ हमें हैव लगाना है। तो हैव दे एवर ट्रेवल्ड अब्रॉड, ट्रेवल का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म ट्रेवल्ड। हैव यू एवर, क्या तुमने कभी घुड़सवारी की है? हैव यू एवर रिडन अ हॉर्स। घुड़सवारी करना मतलब राइड का क्या हो जाएगा? रिडन, थर्ड फॉर्म हैव यू एवर रिडन अ हॉर्स। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्यू वर्ड या डब्ल्यू वर्ड के जो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसने क्या किया है। तो क्या मतलब व्हाट, तो व्हाट हैज ही डन, यहाँ पर ही है इस वजह से यहाँ पे हैज लगा हुआ है, और व्हाट को तो हमें पहले लिखना है, तो व्हाट हैज ही डन। डू का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म डन। उसने कितना खाना बनाया है? बनाया है बोलो या बना चुका है बोलो, बात एक ही है। हाउ मच फूड हैज शी मेड, उसने कितना खाना बनाया है। उसने मुझे फोन क्यों किया है? वाई हैज शी कॉल्ड मी, ठीक है, वाई हैज शी कॉल्ड मी, वाई का यूज किया है, शी लगा है इसलिए यहाँ पे हैज है, और कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। तुमने ये काम कैसे किया है? हाउ हैव यू डन दिस वर्क। हाउ हैव यू डन दिस वर्क बहुत ईजी है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और हैज और हैव लगाना है, ठीक है। और थोड़ी बहुत बातें याद रखनी है कि अगर जैसे भी हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा वैसे ही हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट है, तुमने ये कहाँ से खरीदा है? कहाँ से, कहाँ से मतलब फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर हैव यू परचेज्ड दिस, फ्रॉम वेयर हैव यू परचेज्ड दिस, परचेज का क्या हो जाएगा? परचेज्ड। उसने मुझे किसके ऑफिस से फोन किया है? किसके ऑफिस से भी एक क्वेश्चन है, तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम हुज ऑफिस। फ्रॉम हुज ऑफिस को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म। क्लियर? उसने मुझे किसके ऑफिस से फोन किया है? फ्रॉम हुज ऑफिस हैज शी कॉल्ड मी, अगर गर्ल की बात है तो शी लगाओ, बॉय की बात है तो ही लगेगा। तुमने मेरे लिए कितना खाना बनाया है? हाउ मच फूड हैव यू मेड फॉर मी। हाउ मच फूड, ये भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे फूड की बात हो रही है, गिन नहीं सकते फूड को, इसलिए हाउ मच फूड बोला जा रहा है। हैव यू मेड फॉर मी, और मेक का क्या हो जाएगा? मेड, थर्ड फॉर्म। तुमने आज क्या किया है? वॉट हैव यू डन टूडे। वॉट मतलब क्या, हैव क्यों लगा यहाँ पर? क्योंकि यू बोला जा रहा है इसलिए यू के साथ हमको हैव लगाना है। तो वॉट हैव यू डन, डू का क्या हो गया? डन टुडे। तुमने मेरी चाबियां कहाँ रखी हैं? वेयर हैव यू पुट माई कीज। वेयर हैव यू पुट माई कीज। पुट क्या है यहाँ पर? थर्ड फॉर्म है वर्ब का, ठीक है। पुट बिकॉज थर्ड फॉर्म सेम होता है इसीलिए हमने यहाँ पे सेम चीज यूज करी है, वेयर हैव यू पुट माई कीज। नेक्स्ट है, तुमने इस साल कितनी किताबें पढ़ी हैं? हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड दिस ईयर। इसको रेड पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये थर्ड फॉर्म होता है ऑफकोर्स। तो हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड दिस ईयर, ठीक है, और रीड वही होता है, सेम थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज कॉल्ड यू रिसेंटली। हाल ही में तुम्हें किसने फोन किया है? तो किसने के लिए कोई व्यक्ति है, तो कोई पर्सन होगा, कोई सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हु लगाएंगे, और हु के साथ हैज इसलिए लगेगा क्योंकि हु क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर मीन्स किसी एक पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हैज लगेगा। तो हु हैज कॉल्ड यू रिसेंटली, रिसेंटली मतलब अभी हाल में, और कॉल का क्या हो जाएगा? कॉल्ड, ठीक है। हाल ही में तुम्हें किसने फोन किया है। नेक्स्ट है, उन्होंने मीटिंग क्यों रद्द की है या क्यों कैंसिल की है? तो वाई हैव दे कैंसल्ड द मीटिंग। वाई हैव दे लगेगा, दे लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा, तो वाई हैव दे कैंसल्ड द मीटिंग। So that's it for today's. I think it's enough to understand this present perfect tense questions, and I hope you have learned that how we are going to use these, sentences, types of sentences and all these question word and w word. तो चलिए
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जो है वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस जो है अपकमिंग आने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।